Hello dear students, myself Shivam Upadhyay. Welcome you all on my YouTube channel Read Up On. We are going to discuss current affairs of 2nd of August 2020. Let us start. The first question is, हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शंस आर हामिद बकाइंको, हिमेज माचिची, माइकल मार्टिन एंड इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो दिए गए हैं आपको, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, इनमें से जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हामिद बकाइको। जो आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है हामिद बकाइको। अभी हाल ही में आइवरी कोस्ट के जो पूर्व पीएम थे उनका निधन हो गया, इसलिए उनकी जगह हामिद बकाइको नए पीएम बने हैं। आइवरी कोस्ट अफ्रीका महाद्वीप का देश है जिसकी जो कैपिटल है उसका नाम है यामोसक्रो। करेंसी CFA फ्रैंक। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में आपको बता दूं मैं, तो अफ्रीका से ही तीनों रेखाएं यानी कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा जो अफ्रीका से ही गुजरती हैं। ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। साथ ही साथ कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। यह प्रश्न जीएस में कई बार पूछा गया है। नील नदी विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो भी अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है, जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको अफ्रीका के बारे में ध्यान रखने हैं। जो हामिद बकाइको हैं वो आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना शुरू की गई है? किस राज्य द्वारा ग्रीन एजी परियोजना शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। मिजोरम में अभी हाल ही में GEF यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड द्वारा फंडेड एक नई परियोजना ग्रीन एजी परियोजना शुरू की गई है, जिसके उद्देश्यों की बात करें हम तो इसका उद्देश्य जो होगा वो खाद्य सुरक्षा और आय में समझौता किए बिना, किसानों की जो आय बढ़ाने की भारत सरकार की योजना है उन सब में समझौता किए बिना एग्रीकल्चर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने की बात की जा रही है इस परियोजना के द्वारा। बात मिजोरम की करते हैं तो मिजोरम की जो राजधानी है वो आइजोल है। वर्तमान में जो वहाँ के CM यानी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा, और जो वहाँ के गवर्नर हैं वो हैं श्रीधरन पिल्लई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? 31 जुलाई, 1 अगस्त, 30 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी 1 अगस्त को हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि 1 अगस्त जो होगा वो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब इसी डेट को क्यों चुना है? क्योंकि इसी दिन सरकार द्वारा ट्रिपल तलाक वाला जो बिल था वो पास किया गया था। तो इससे इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं भारत में वो कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई थी। कब मनाया गया? 1 अगस्त को ये दिवस मनाया गया। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है IAS अधिकारी ओम प्रकाश को, जो कि 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। कब के? 1987 बैच के। उत्तराखंड की जानकारी दे दें आप तो जो उत्तराखंड की राजधानी है वो है देहरादून, और हाल ही में गैरिसन को उत्तराखंड की समर कैपिटल भी घोषित किया गया है। उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसे पहले
हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में ही फ्लावर वैली सिचुएटेड है। और एक वैली और है जिसका नाम बहुत प्रमुखता से आता है, साइलेंट वैली। साइलेंट वैली हमारी केरल में सिचुएटेड है। उत्तराखंड द्वारा हाल ही में कोरोना पर जो है दृष्टि रखने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया था, दृष्टि ऐप। साथ ही साथ बेरोजगार युवाओं की मदद के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसे हम बोलते हैं होप पोर्टल। ठीक है, ध्यान रखिएगा उत्तराखंड के बारे में इतनी जानकारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में रिलायंस पावर और जेआरई ने किस देश में 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए एडीबी के साथ समझौता किया है? ये बात आपको बतानी है कि किस देश के साथ रिलायंस और जेआरई पावर ने हाल ही में संयुक्त गैस चक्र बिजली परियोजना शुरू करने के लिए एडीबी के साथ समझौता किया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी नेपाल। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है जिसके साथ हमारे ठीक ठाक रिलेशंस यानी अच्छे रिलेशंस देखने को मिलते हैं। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय वो हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला हामिद। जेआरई पावर जापान की कंपनी है जिसके साथ एडीबी और रिलायंस पावर ने समझौता किया हुआ है। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना की गई थी 1966 में और इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है मनीला फिलीपींस में है। और जो इसके वर्तमान में जो एडीबी के हेड हैं उनका नाम है एम एस्काबा। ध्यान रखिएगा, एम एस्काबा। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है संप्रीति, और संप्रीति अब की बार आयोजित किया गया था मेघालय में। ये बात ध्यान रखिएगा। हाल ही में जो फ्री इंटरनेट है वो नेपाल में और बांग्लादेश में बैन कर दिया गया था। साथ ही साथ एक डिजिटल हाट का भी आयोजन किया गया था। पशुओं की बलि, जो बलि देने के लिए पशु होते हैं उनके लेन देन के लिए डिजिटल हाट का भी आयोजन बांग्लादेश द्वारा किया गया था। तो ये इंफॉर्मेशन थी बांग्लादेश से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद ही रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता के लिए समिति में किसे शामिल किया गया है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा एरर है। के चयन के लिए समिति में किसे शामिल किया गया है, यानी जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति है उसमें किसे शामिल किया गया है? ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वीरेंद्र सहवाग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, हाल ही में हरियाणा सरकार ने खेल विभाग में उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? सर, हरियाणा सरकार ने हाल ही में खेल उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, ये बात आपको बतानी है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन दिया गया है उसमें कविता दलाल, बबीता फोगाट, वसीम जाफर, ए बी दोनों। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी ए बी दोनों। ए बी दोनों यानी बबीता फोगाट और कविता दलाल। बात करें कविता दलाल की, तो कविता दलाल कबड्डी प्लेयर हैं और 2014 में इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता हुआ था। जबकि बबीता फोगाट सब लोग जानते हैं, वेल नोन प्लेयर हैं, पहलवान हैं ये। 2014 में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था। वसीम जाफर तीसरे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बी, यानी ये दो सही है। अगर बात करें तीसरे ऑप्शन यानी वसीम जाफर की, तो वसीम जाफर जो हैं वो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले रणजी प्लेयर रहे हैं। और हाल ही में वसीम जाफर से संबंधित एक न्यूज़ आई थी कि वसीम जाफर को उत्तराखंड के हेड कोच, क्रिकेट कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ अगर एक जानकारी और आपको हरियाणा की बता दें, तो हरियाणा स्पोर्ट्स जो यूनिवर्सिटी खुली हुई है उसमें कपिल देव को चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, भारतीय मूल के किस नेता को हाल ही में विपक्ष का नेता नामित किया गया है? ये आपका प्रश्न नंबर 8 है। ऑप्शंस हैं प्रीति पटेल, ऋषि सुनाक, प्रीतम सिंह, आलोक शर्मा।
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह को सिंगापुर में विपक्ष का नेता नामित किया गया है। इससे पहले सिंगापुर में कोई विपक्ष का नेता नहीं होता था। ठीक है, भारतीय मूल के किस नेता को हाल ही में विपक्ष का नेता नामित किया गया है? ये ध्यान रखिएगा, सिंगापुर में इनको नामित किया गया है। तो प्रीतम सिंह को नामित किया गया है और सिंगापुर की जो कैपिटल है उसका नाम है सिंगापुर सिटी और जो करेंसी है वो है डॉलर। साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन है सिंगापुर से कि आईएमडी द्वारा जारी की गई वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स यानी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में सिंगापुर ने प्रथम स्थान हासिल किया है, जबकि भारत का इसमें स्थान था 43वां। ध्यान रखिएगा, 43वां। जो बाकी ऑप्शन दिए गए हैं, प्रीति पटेल, ऋषि सुनक और आलोक शर्मा, ये सारे लोग जो हैं वो ब्रिटेन में मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, कहाँ कार्यरत हैं? ब्रिटेन में ये सारे लोग मंत्री बनाए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, स्पेनिश लीग में रिकॉर्ड 7वीं बार हाल ही में गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता है? जो स्पेनिश लीग है उसमें लगातार 7वीं बार जो है वो किसने ये गोल्डन बूट अवार्ड जीता है, वो बताना है। रहीम स्टर्लिंग, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जॉर्डन हेंडरसन। प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के प्लेयर हैं और बार्सिलोना क्लब के लिए खेलते हैं। इन्होंने स्पेनिश लीग जिसका नाम है ला गीगा और इस लीग में लगातार 7वीं बार गोल्डन बूट अवार्ड जीता है। तो ध्यान रखिएगा कि इनका नाम है लियोनेल मेसी। बाकी रहीम स्टर्लिंग और जॉर्डन हेंडरसन जो हैं ये दोनों इंग्लैंड के फुटबॉल प्लेयर हैं, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि पुर्तगाल के हैं और साथ ही साथ इन्होंने ये ऐसे फुटबॉलर हैं जो अरबपति फुटबॉलर हैं, यानी पहले अरबपति फुटबॉलर जो हैं वो कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये बात ध्यान रखिएगा। स्पेन की बात करें हम जिसमें ये लीग हुई है, तो स्पेन यूरोप का देश है जिसकी राजधानी है मैड्रिड और हाल ही में जो COP25 आयोजित हुआ था वो भी आयोजित हुआ था स्पेन में ही। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 10 है कि हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर अध्ययन के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए गए हैं मार्स 2020, होप 2020, मंगल 2020 और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा मार्स 2020। जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा उसके द्वारा मार्स 2020 लॉन्च किया गया था, जबकि जो मंगल 2020 है ये मंगलयान 2020 भारत द्वारा मंगल मिशन के लिए लॉन्च किया गया स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा। साथ ही साथ ये जो होप नाम का होप 2020 लिखा हुआ है ये लॉन्च किया गया था संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के द्वारा का मंगल मिशन के लिए ये योजना लॉन्च की गई है, परियोजना लॉन्च की गई है। होप 2020 किसकी है? UAE की। अभी हाल ही में चाइना द्वारा भी तियानवेन-1 नाम का एक मंगल मिशन लॉन्च किया गया था, तो उसका नाम क्या था? तियानवेन-1। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये थे 2 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स और उम्मीद है कि आपको इससे आगे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी। आप इनका नोट्स भी बना सकते हैं और आप इनका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल रीड अप ऑन के टेलीग्राम लिंक जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहां जा कर के प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ ही चैनल को बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आपको सारी वीडियोस का जो लिंक है वो मिल जाया करे। धन्यवाद।